आ जाइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सर ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता, नीचे दी गई अभिक्रिया के उत्पाद को कौन दर्शाता आपको ये बताना। ठीक है, तो इसमें क्या है सो देखिए, इसमें क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराया जाता है। तो क्या बनता है आपको पता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, साथ में जल मुक्त होता है, साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड जल और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान में रहेगा क्या, देखो ईएलपी सीबीटी के में 2024 के शिफ्ट में पूछा हुआ, इतना लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता। अभिकर्मक कहने का मतलब होता है जो रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक है। अभिकर्मक कहने का मतलब हुआ जो रिएक्टेंट्स है, अभिकारक है। अभिकारक के बीच में आयनों का आदान प्रदान होना, आयनों का क्या होना, आदान प्रदान होना। आदान प्रदान किसमें होता है तो भैया ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के राइट आंसर। वही अगर आपसे पूछ लेता कि अधिक अभिक्रियाशील अपने से कम वाले को विस्थापित करता है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अगर आपसे पूछ लेता कि उत्पाद की संख्या मिलकर एक यौगिक का निर्माण किया, उत्पाद की संख्या एक है तो संयोजन अभिक्रिया। अगर बोलता कि एक ही अभिकारक है वो टूटकर दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक में बदल रहा तो उसको क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो अगर अभिकारक की संख्या एक तो अपघटन अभिक्रिया, उत्पाद की संख्या एक संयोजन अभिक्रिया, आयन का आदान प्रदान तो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा सो देखो, कह रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने, क्या रहा, शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कौन सा होता आप जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसा चूना है, बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर, कौन सी, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर कौन सी क्रियाएं होती हैं, किसका निर्माण होता है तो आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2, साथ में H2O मुक्त होता है। तो क्या होता है सो देखो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है, साथ में जल मुक्त होता। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान में रहेगा क्या, देखो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड इसको, और ये कली चूना को या अनबुझा चूना को बोला जाता, कली चूना या अनबुझा चूना को बोला जाता। ठीक है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप देख रहे हैं पेट में मुख्य रूप से कौन सा एसिड होता है, पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सो देखो, चलिए इसमें क्या कह रहा है सो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है, किसको, उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ, जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। देखो सिंपल सी बात है, जिसकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी धीरे धीरे घटते जाएगी, मतलब पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, इस तरीके से ऊपर से नीचे घटने पर अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रियाशीलता क्या होती है भैया, अभिक्रियाशीलता घटती है। क्या होती है, घटती है। ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता घटती है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो वाले क्या करेंगे, जल से, ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो बोला है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता, आपको ये बताना। देखो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। भाई देखो पोटेशियम तो ठंडे जल में विस्फोट के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम भी, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है तो ये तो करता है। सोडियम इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो करता है भाई, ये तो करता है। आयरन नहीं करता लेकिन ये तो करता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, एल्युमिनियम, आयरन और साथ में जिंक ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। चूंकि नहीं करता इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या कह रहा सो देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सर अभिक्रिया Al2SO4 होल थ्राइस, मतलब एल्युमिनियम सल्फेट की बात की जा रही है। एल्युमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया आपने बेरियम क्लोराइड से कराया, तो एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। तो पूछा जा रहा है कि सही संतुलित समीकरण क्या होगा, बैलेंस्ड समीकरण बताइए। आइए चेक करते हैं। देखो इधर एल्युमिनियम 2 है, उधर एल्युमिनियम कितना, देखो एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर भी एल्युमिनियम 2 है, सही है। देखो उसके बाद सल्फर कितना है, 3, सल्फर कितना है 3, उधर देखो सल्फर कितना है, यहाँ भी सल्फर कितना है 3 एकम 3, तो ये भी एल्युमिनियम बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 4 दिया 12 ऑक्सीजन इधर है, इधर चेक करते हैं। देखो 4 दिया 12, इधर भी ऑक्सीजन है, ये भी बैलेंस्ड है। अब देखो बेरियम करते हैं, बेरियम इधर 3 है, इधर बेरियम देखो, यहाँ बेरियम 3 है, सही है। क्लोरीन देखो 2 है, इधर कितना है क्लोरीन, अरे 2 नहीं है, 3 2 6 है क्लोरीन, इधर देखिए 3 2 6 है, अरे बैलेंस्ड है। इसके सभी के सभी तत्व बैलेंस्ड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एल्युमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया जब कराई जाती है किससे, बेरियम क्लोराइड से, तो एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। और संतुलित समीकरण हमसे पूछा जा रहा था, तो संतुलित समीकरण पहला वाला ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है, बताइए कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ये चेक करते हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराया जाता है तो अमोनिया बनता है, बिल्कुल सही बात है। और यह प्रतिवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण बिल्कुल हाँ है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाएगा, अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाएगा, तो ये दोनों के दोनों चीजें होंगी, दोनों के दोनों चीजें संभव है। चूंकि दोनों तरफ ये कन्वर्ट होती है इसलिए प्रतिवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में आपसे पूछा जा रहा है क्या, सो देखो कि निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है क्या, हाँ बिल्कुल है। कैल्शियम क्लोराइड बोल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब आप गर्म करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो ये क्या हो गया, उष्मा के कारण अपघटित हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो ये उसका उदाहरण है। तो भाई दोनों के दोनों उदाहरण है, ए और बी दोनों असत्य नहीं सत्य है, ए और बी दोनों ही के दोनों क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन के बिल्कुल ही राइट आंसर हो गए, सही है क्या, दोनों के दोनों सत्य हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, सो देखो कह रहा है कि एक सूखी टेस्ट ट्यूब में, क्या बोल रहा, एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर क्या प्राप्त होता। लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर देखो PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 के होल ट्वाइस को क्या कर रहे हैं आप, गर्म कर रहे हैं, तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में ऑक्सीजन बनता है, साथ में नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड बनते हैं। तो आप देखिएगा ये क्या है, ये गर्म करने पर क्या मिलता है भाई, तो चले देखो लाइट, हाँ अब ठीक है। देखो ये क्या हुआ, कैसा अवशेष कैसा प्राप्त होता है, तो भैया पीले रंग का नहीं, ये भूरे रंग का अवशेष प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के राइट आंसर। ये किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, तो भूरे रंग का अवशेष प्राप्त होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो देखो फिर से चेंज, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताइए, कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। ठीक है चेक करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ाया जा। कह रहा है कि उत्क्रमणीय में कौन से कथन सत्य, अरे यार अच्छा, उत्क्रमणीय में कौन सा कथन सत्य है, अब ये बताना। ऑक्सीजन होता है तो उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और इनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को बोला जाता है जो अभिकारक, देखो सिंपल सी बात है, अभिकारक है, तो अभिकारक कन्वर्ट हो गया किसमें, उत्पाद में, और अगर उत्पाद वापस कन्वर्ट किया जा सकता है अभिकारक में तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्क्रमणीय बोलेंगे। जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया आप किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से कराते हैं, तो अमोनिया बनता,
ठीक है। और अगर अमोनिया को फिर तोड़ते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता है। तो ये क्या हुआ, दोनों दिशा में जब अभिक्रियाएं होती हैं इसलिए इसको बोला जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो भाई पहला वाला गलत हो गया, कोई सेंस नहीं बनता उसका। दूसरा वाला देखते हैं, यदि किसी अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर, अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा, पानी या उसके आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो इसमें संक्षारित होना कहा जाता है, और इस प्रभाव को संक्षारण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी धातु को जो अभिक्रियाशील है उसको वातावरण में छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो वातावरण के नमी से, ऑक्सीजन ये सब से प्रभावित तो होकर उसमें जंग लगा लेगा या संक्षारण करवा लेगा। ठीक है, तो इसको संक्षारण बोलते हैं। तो पहला का कोई सेंस नहीं है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो केवल बी सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के राइट आंसर। स्टेटमेंट बी सत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है सो देखो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सर ये एक बात बताओ, क्या सो देखो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। हमको चेक करके बताना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा है। ये कैसे चेक होता है, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितना है 2, बिल्कुल सही है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर पे कितना है 2 है, इधर कितना 1, तो ये बैलेंस नहीं है, हट गया। देखो सोडियम 1 है और इधर सोडियम 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, उधर हाइड्रोजन 2 1 3 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। आगे देखते हैं कह रहा है क्या, सो देखो मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर 1 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो अब आते हैं अगला देखते हैं। कह रहा है मैग्नीशियम इधर 2 है, उधर भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो बैलेंस हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो जो बैलेंस है ये आपको प्रॉपर एक एक करके चेक करना होगा। इसको चेक करने का एक वही तरीका है कि आपको प्रॉपर एक एक करके चेक करना होगा कौन बैलेंस है कौन अनबैलेंस्ड है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्या कह रहा है सो देखो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है ये आपको बताना है। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। बोल रहा है कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, ये आपको बताना। तो होती तो है, ये है ना, जैसे अगर इधर मैग्नीशियम है, इधर क्या है ऑक्सीजन है, ये बैलेंस कर दिया गया, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस किया, यहां 2 लगाया, यहां 2 लगाया, तो देखो इधर अभिकारक है, ये क्या है आपका अभिकारक, ये क्या है आपका उत्पाद है। देखो अभिकारक में 2 मैग्नीशियम है तो इधर भी 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी 2 है। मतलब अभिकारक और उत्पाद में जो भी भाग ले रहे हैं उसके सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिया हुआ। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा में क्या कह रहा है सो देखो। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण, याद रखिएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल समीकरण भी बोला जाता है। क्या, कंकाल समीकरण भी बोला जाता है। कह रहा एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक अवयवों वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर संतुलित है तो उसमें सभी के तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान होगी। अगर असंतुलित है तो दोनों तरफ किसी न किसी एक का असमान होगा ही। तो दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो देखो, इसमें कह रहा कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या कह रहा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए, और कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए। अच्छा ये आप बनाना चाहते हैं, आ जाइए इधर, इधर देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाना चाहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और आप चाहते हैं कि जल बने, ठीक है, ये बनाना चाहते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इससे
इसके माध्यम से, क्वेश्चन यही दिया हुआ, समझिएगा बात, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाना चाहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाना चाहते हैं के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाएगी भैया? तो देखो यहां पे कार्बन है, तो कार्बन से जुड़ा हुआ गैस CO2 गैस ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो भैया CaCO3 बनता है, जिसका रंग दुधिया होता है। इसी के कारण चूने की सफेदी आती है 1-2 दिन के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ये वाला सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएंगे। सही है क्या? अगर आपसे पूछ लेगा आवारा गैस कौन सा, कौन सा, या सबसे हल्का गैस पूछ लेगा, सबसे हल्का गैस पूछ लेगा कौन सा है, तो सबसे हल्का हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन सा, सबसे हल्का अक्रिय, अक्रिय कौन सा, अक्रिय गैस कौन है, तब हीलियम आंसर करेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा पृथ्वी के भूपर पट्टी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता, अगर ये पूछ लेगा तो ऑक्सीजन गैस आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है सो देखो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जो आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि अगर हमने एक उदाहरण ले लिया, जैसा उदाहरण है आपको Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसकी अभिक्रिया हमने बेरियम क्लोराइड से कराया तो क्या बनता है? सो देखो आयन का आदान प्रदान कर लेगा, ये NaCl के साथ जुड़ जाएगा तो NaCl बना लेगा, और चूंकि बना लिया तो ये उसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बना लेगा बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। क्लियर है क्या? अपघटन अभिक्रिया किसको बोलते हैं आपको पता ही है। जब अभिकारक की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। मुख्य रूप से अपघटन अभिक्रिया 3 तरह का होता है। अगर ताप या उष्मा के कारण होगा तो उसको बोलेंगे तापीय अपघटन या फिर उष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोला जाएगा। क्लियर है क्या? चलो अगर आपसे वही पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश के कारण अपघटन होगा तो उसको बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। वही अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि विद्युत धारा के कारण अपघटन होगा तो क्या बोलेंगे? तो विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन, खाद में क्या हो गया? अपघटित हुआ उष्मा निकलती है। ठीक है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो भैया उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्मा जिसमें उष्मा मुक्त होती है, उष्मा क्षेपी, उष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, तो ये हो गया उष्मा शोषी। दोहरी विस्थापन में आयन का क्या होगा? आयन का आदान प्रदान, आयन का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। आयन का क्या होगा भाई? आदान प्रदान होगा, तो इसको बोलेंगे दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक अधिक अभिक्रियाशील धातु या तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील धातु या तत्व को उसके यौगिक से क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्या कह रहा है सो देखो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सर एक बात बताओ, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? याद रखिएगा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया होता है, उसमें क्या उत्पन्न होता है? अवक्षेप बनता है। चूंकि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए दोहरी विस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया भी बोला जाता, अवक्षेपन अभिक्रिया भी बोला जाता। ध्यान में रहेगा क्या? जबकि अगर आपसे पूछ लेगा संयोजन अभिक्रिया या संयोग अभिक्रिया क्या है, तो जब उत्पाद की संख्या कितनी हो? 1 हो, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब अभिकारक की संख्या 1 हो तो उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्या कह रहा है सो देखो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अवक्षेपन प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो भाई कोई अभिक्रिया हुआ और उस अभिक्रिया में जो घुलनशील नहीं होंगे, अघुलनशील रहेगा, वो क्या होगा? उस बर्तन के पेंदी में धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। चूंकि पेंदी में बैठ गए उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, उसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है उस पदार्थ को, और इस प्रक्रम को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, अवक्षेपन। तो ये क्या होता है? ये अघुलनशील लवण ही तो होता है, ये अघुलनशील लवण ही होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कि PbNO3, जैसे कि एक उदाहरण ले लूं तो PbNO3 हॉल ट्वाइस,
ठीक है, ये किससे अभिक्रिया किया? पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया किया तो लेड आयोडाइड का निर्माण हुआ, साथ में KNO3 बना। तो ये PbI2 क्या है? ये भाई पीला अवक्षेप है। ये क्या है? अवक्षेप है। चूंकि अवक्षेप का निर्माण हुआ इसलिए क्या कहलाता है? अवक्षेपन अभिक्रिया है। और वो घुलनशील क्या होता है? लवण होता है। ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? सो देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सर दी गई रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए और क्रमशः एक्स और वाई, एक्स वाई जेड का मान बताइए। एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड है कि कोई अभिक्रिया दिया गया है, इस अभिक्रिया को संतुलित करिए। संतुलित करने के बाद एक्स का मान कितना होगा, वाई का मान कितना होगा, जेड का मान कितना होगा, आपको ये बताना है। एक्स वाई जेड क्या है? उस तत्व या यौगिक के मोलिक्यूल की संख्या को दर्शाया गया। तो आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, इसको बनाते हैं। चलो कैसे बनेगा, आइए इसको देखा जाए, बैलेंस किया जाए। देखो आयरन कितना है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं, इधर कितना है? 3 है। चूंकि यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 लगा के देखते हैं। तो आयरन हो गया 3, आयरन 3, आयरन 3। चलो तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। इधर ऑक्सीजन, उधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 है। तो अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूं तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो देखो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया 3, ये बैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन कितना? 2 दूनी 4। देखो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है यहाँ पे 2। फिर से देखिए, बैलेंस करना है। बैलेंस प्रॉपर ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना है, इसलिए इसको फिर से रीचेक करना पड़ेगा। कह रहा है कि आयरन, आयरन कितना है? इधर 3 है तो हमने लगा दिया यहाँ पे 3, तो आयरन 3 हो गया। अब हाइड्रोजन चेक करो कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। हाइड्रोजन छोड़ो, ऑक्सीजन पे बैलेंस करो। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इधर कितना करना पड़ेगा हमको? हाइड्रोजन हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हमको 4 लगाना पड़ेगा, 4 दूनी 8 होगा। अब चेक करो, अरे बोलो एफ ई देखिए कितना है यहाँ पे? इधर 3 है, उधर देखो कितना, उधर भी 3 है, बैलेंस्ड है। और हाइड्रोजन चेक करो कितना? 4 दूनी 8 इधर है, उधर चेक करो 4 दूनी 8 उधर भी है, बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक करिए कितना है? इधर 4 ऑक्सीजन है, उधर चेक करिए कितना है? उधर भी 4 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। पहला ये हमने जो बैठाया बता दिया वो सही है। तो बताइए एक्स के जगह पे कितना? 3, वाई के जगह पे कितना? 4, और जेड के जगह पे कितना? वो भी 4। 3 4 4 3 4 4 3 4 4, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्या कह रहा है? सो देखो, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सर HNO3 नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया KOH सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से की गई है तो क्या बन गया? KNO3 प्लस H2O बना। उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है ये बताना है। समझो 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 जरा। ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है भैया? अम्ल। ये क्या है? क्षार है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण होता है। तो ये क्या भैया? लवण है। ये क्या है? जल है। याद रखिएगा, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से की जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। उदासीनी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन के बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएंगे। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? तो भैया जब अभिकारक की संख्या 1 हो, अभिकारक की संख्या 1 हो उसको अपघटन बोलते हैं, और जब उत्पाद की संख्या 1 हो तो उसको बोलते हैं संयोजन। रिडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो। वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सो देखो, कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करना चाह रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो राइट साइड में हमको चाहिए CaOCl2। CaOCl2 है क्या? इसमें कहीं दिख रहा है क्या? वो कहीं दिख रहा? पहले वाले में कहीं दिख रहा है क्या? CaOCl2 नहीं दिख रहा, काट दो।
दूसरे वाले में कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसको भी काट दो। तीसरे वाले में कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये भी काट दो। तो भाई जब दिख ही नहीं रहा है तो वो कैसे होगा? तो भैया आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है और जल मुक्त होता है। इसलिए इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही है क्या? ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए क्या कह रहा है, सो देखो इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना और सही उत्तर का चुनाव करना। पढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। सही दिया? बिल्कुल सही दिया हुआ, बिल्कुल 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 सही दिया हुआ। दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, क्या कह रहा है, सो देखो कह रहा है इसका उपयोग पेज को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। ये सही है क्या? हाँ भाई ये सही है। तो दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। दोनों कथन असत्य नहीं सत्य है, दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, सो देखो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में छोड़ दिया जाता, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को क्या कर दिया गया? हवा में छोड़ दिया। तो हवा में मौजूद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कर लेगा और बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट CO3 और साथ में H2O गैस को मुक्त कर देगा। तो बनाया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण होता है जो कि दुधिया रंग का होता है। तो CaCO3 बनता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। H2O ये गैस होता है, ये जल है ना, जल, इसलिए ये कट हो गया और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। इसी के कारण क्या होता है, जब चूना की पुताई करते हैं तो जिस दिन पुताई करते हैं उस दिन उतना चमक नहीं आता, 1-2 दिन के बाद चमक ज्यादा आती है।